भाइयों असं अपने पीर को देखा हाजी जुल्फकार मेरी निगाह काटे लगी चोरी बन जाए सही बात है सही पीर वाले हो तस्वीर तोड़ दी मैं तस्वीर तोड़ दी बाबा जद का तकिया तेनू तस्वीर तोड़ दी बाबा जद का तकिया तेनू तस्वीर तोड़ दी मुर्शद का तकिया तेनू तस्वीर तोड़ दी मुर्शद का तकिया तेनू तस्वीर तोड़ दी मुर्शद का तस्वीर तोड़ दी मुर्शद का तकिया तेनू तेरा नाम दिया ने तेरा नाम दिया ने हर दे प्यारे नू कोई जाके है दरिया खे अली दे प्यारे नू कोई जाके है दरिया खे तू मेरे मेरे आ सैयदा तू मेरे मेरे आ सैयदा तेरे नाल नबी सजदा मेरे आ सैयदा तेरे नाल नबी सजदा मेरे आ सैयदा तेरे नाल नबी सजदा हो गया मैं पहुंचना तो कम कर दे थोड़ी सी मिलिट्री का इलाका पीर सब यहाँ पे तो इंशाल्लाह कर्म होगा कम कर देंगे मैंने 12 बजे शाह नायब कादरी पढ़ना है सुनिए मैं बाबा जी की निगाह से पढ़ रहा हूँ बस पियो मैं उठ मैं कशमे से न रोड करूं मैं खाने उते खटाया जुछाई होई है उठ मैं से न रोड करूं मैं खाने उते खटाया जुछाई होई है ठंडी हवा पई चलदी है ठंडी हवा पई चलदी है सजना आई होई है दीवार चमेर दे विच लेता धूप जहान दिखाई होई है दीवार चमेर दे विच
जिससे बनाई हुई है मेरा दिल मेरी जान मस्त और झूठो सारे आए हैं बात दवारे और झूठो सारे आए हैं बात दवारे जिस घर पर झूठे नाचे हर रात गुजार सितार सितारों का सितारों का अगर शाह जिंदगी रही क्योंकि मुझे पीर साहब नहीं करा रहे जिंदगी रही क्योंकि मैंने जितने मुझे आप कहेंगे आप भी जुर्माना मारी होना मैं पढ़ता जाऊंगा मैं कल फिर पढ़ दूँ किस जगह पे कौन ना पढ़ना मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं बाबा जी को आखिरी कलाम सुनाकर जाऊंगा मैं है ही हूँ और मैं चाहता तो मजमा फिर गूंज जाए तो तेरे सांसों का कोई तबार नहीं है सुबह उठना भी नहीं उठना जो हमारे ख्याल में वो तो पड़ जाए कहना है अली का जिक्र है हम अली के मानने वाले बैठे हैं दोनों हाथ खड़े कर दोनों हाथ जब मैं कल पढ़ूंगा फिर कल कलाम नहीं होंगे कल बात नहीं होगी इंशाल्लाह हाथ खड़े करें और कहना है क्या कहना है अली वारस नबी वारस अली वारस नबी वारस अली वारस नबी वारस अली वारस नबी वारस मेरे वारस हसन हुसैन हसन हुसैन मेरे वारस मौला अली मौला अली 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 मौला अली अली हाज़रीन महफिल यारान तरीक़त ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक और महफिल मोहब्बत की अता करके आज बहुत सारी मोहब्बतें अता की हैं।
बहुत ही अच्छे अंदाज में इरफान हैदरी साहब बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने कलाम को पेश किया। और यकीनन कलाम में मज़ा ही तब आता है कि जब वो उस बारगाह में कबूल हो रहा हो। जब तक कलाम को कबूलियत का शर्फ न मिले तो बयान करने वाला वैसे बोलता रहता है, और जब शर्फे कबूलियत मिल जाए तो फिर बयान वाला बोलता नहीं बल्कि वो भी नाचता है, सामने वाले भी नाचते हैं। ये शर्फे कबूलियत की निशानी होती है। वैसे भी अल्लाह के फजल व करम से आज हमारी ये लगातार तीसरी महफिल है, और हर महफिल में जुनाबे पंजतन पाक का रंग, आका अलैहिस्सलाम की निगाह पाक का सदका, अल्लाह की मदद उतरती हुई नजर आती है। जितनी भी महफिलें हैं, हम बल्कि महफिलें हमने जो शुरू की वो तो काफी दिन हो गए लगातार, यहाँ लाहौर की ये तीसरी, अदरवाइज हम रहीम यार खान से आ रहे हैं तो हर जगह पे लगातार महफिलें करते हुए, कोई जगह ऐसी नहीं जहां महफिल कम हो। जहां भी महफिल हुई है वहां हर बंदे को मोहब्बत का दम मिला। मैंने कहा था वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे प्यारे तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। अगर मेरे आका की घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है तो आका के जो निस्बतदार हैं, जो करामतदार हैं, जो आपकी चादर के नीचे बसने वाले हैं, उनकी बिल्कुल बेहतरीन है। वहां घड़ी नहीं, जमाने बेहतरीन है। आका की निगाह पाक का सदका की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, तू उनकी तरफ मुकम्मल जाता नहीं है। मेरे आका के कदमों में मुकम्मल गिर जा, उदखुलू फिस्सिल्म, उस इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जा, तुझे आका का ऐसा जमाल मिलेगा कि हर जगह पे तुझे हाल भी मिलेगा और धमाल भी मिलेगा। ये मेरे आका का करम है, ये कादरिया सिलसिले का फैज है, ये कलंदरिया सिलसिले का फैज है। सैयदी गौसे आजम की नजर करम है, और बड़ी नजर करम है। मौला अली की बड़ी नजर करम है। ये सब जलवे उस अल्लाह पाक की शान के हैं। किस तरह हैं कि कभी गार में, कभी हुस्न में, कभी नूर में। हुस्न को देखा तो लोग उस हुस्न के दीवाने बने, और रब ने भी कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तेरा चेहरा ही ऐसा है कि जब वो सामने आ जाए हर कुफर के चेहरे पे को चमका देता है। और तेरी जुल्फ ही ऐसी है कि जब कोई मुझे तलब कर रहा हो तो तेरी जुल्फ का सदका दे दे, तेरी जुल्फ की खुशबू उसके दिल को यूं मुअत्तर करती है कि मुझे जब वो याद करता है मेरे खुद को अपने खुद में पाता है, मेरे नूर को अपने दिल में पाता है। बच्चू बैठ जाओ। कभी हुस्न में, कभी नूर में, ये दो चीजें हैं, हुस्न और नूर, दोनों खुदा की दाद, सबसे बढ़ के मेरे आका को दाद। कभी हुस्न में, कभी नूर में, कभी गार में, कभी दूर में। क्या कहा? कभी हुस्न में एक कुदरत, एक ताकत, कभी नूर में एक ताकत, कभी हुस्न में, कभी नूर में, कभी गार में, कभी दूर में। फाय की जलवा बिना मामूद, जो छुपा के रखा हजूर में। ये एक जलवे का करिश्मा था कि हर जगह पे चमकता रहा। बिलाखिर जब उसकी तकमील हुई तो मेरे मोहम्मद का नक्शा बन के बद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा के रूप में सामने आ गया। जब सामने आया तो फिर एक और कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा, ये जो है, ये जो सामने है तुम्हारे, नाम मोहम्मद या अहमद है, रसूल है, नाम वो है लेकिन मेरा भेजा हुआ है। इसको ऐसे ना समझना कि सिर्फ ये तुम्हारे सामने जो है यही है, ये वो है जो सामने भी रहता है और
शैतान। ये वो है। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा, ये खुद बोलने वाला नहीं। अगर खुदा की आवाज माज़अल्लाह कोई समझता है खत्म हो गई, तो फिर एक बशर खत्म हो गया। अगर खुदा की आवाज आज कायम है, किस शक्ल में? अपनी कुदरत की शक्ल में, अपनी पावर की शक्ल में, अपनी ताकत की शक्ल में, तो बशर खत्म नहीं हुआ। क्यों? वो खुद नहीं बोलता, उसमें कोई बोलता था, उसमें कोई बोलता था। वो कायम दायम है। अल्लाह की अस्मा है, या कायम हो या दायम। वो कायम है। कहां पे? नूरे मोहम्मदी में कायम